तुम जाओ छोटे। मेरे पीछे मत आओ। मैं आपका गुलाम हूँ। तुम गुलाम नहीं हो, अब से तुम आजाद हो। तुम भी मेरी तरह आजाद हो। आपने मुझे बचाया है, मैं आपका नौकर बन गया हूँ। क्या तुम समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ छोटे? तुम आज से आजाद हो। मैं आजाद हूँ, लेकिन आपने मुझे बचाया है। आपने मुझ पर एहसान किया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। तुम मेरा एहसान चुका दो। मक्का में एक शख्स है, एक नबी जो ये दावा करता है कि वो एक और अकेले खुदा का रसूल है। क्या हुआ? उसे लोग मोहम्मद कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसी को सुना है तुमने? मैं उनका घर जानता हूँ, लेकिन मालिक उन्हें पसंद नहीं करते। उनसे बात करना भी मना है। अब तुम किसी के गुलाम नहीं, डरो मत। वो लोग तुम्हें भी कोड़े मारेंगे। तुम मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो, इसे जेब में रखो, किसी को मत देना, ये तुम्हारी आजादी की कागज है। चलो। ऐ घर के रहने वालों, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लगता है कोई घर पे नहीं है। कोई नजर नहीं आ रहा। लोग उन्हें रहने नहीं देते। हो सकता है वो लोगों की वजह से डर रहे हों। मोहम्मद से मिले बगैर मैं मक्का नहीं छोड़ के जाऊंगा। अगर वो हफ्ता भर नहीं आते तो क्या आप तब भी उनका इंतजार करेंगे? चाहे एक महीना भी रुकना पड़े। ये अजनबी कौन है? मैं उनसे मिले बगैर मक्का नहीं छोड़ूंगा। तुम मोहम्मद को ढूंढ रहे हो? वो घर पर नहीं है। वो गारे हीरा में होंगे। गारे हीरा में होंगे? वो अपने दिन और रात उस छोटी गार में गुजारते हैं। शायद मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। ये मत कहिएगा कि हम हीरा जा रहे हैं। रास्ता लंबा है, पहुंचने में शाम हो जाएगी। क्या हम वाकई जा रहे हैं? हाथ दो अपना। शायद वो भी यही हो। वो अक्सर इस जगह पर आते हैं। कभी कभी तो वो यहाँ सुबह तक रुकते हैं। वो घर वापस आते हैं कांपते हुए और पसीने में भरे हुए। ऐसे ही कहते हैं लोग। ये है वो जगह। मोहम्मद, क्या आप यहाँ हैं जनाब? नहीं है क्या? वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे मैंने उनको यहाँ देखा हो। परेशान मत हो, मैं आपके लिए उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम बहुत अच्छे हमसफर हो जाबेर। किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उन्हें ढूंढना नहीं चाहते? अगर उन्होंने तुमसे पूछा तो तुम क्या कहोगे? मैं उनसे कहूंगा जुंदिब बिन जुनादा नबी से मिलना चाहते हैं। मैं कहूंगा मैंने उनसा बहादुर नहीं देखा। ऐसा कुछ मत कहना। मैं कहूंगा कि आप उनसे बेसब्री से मिलना चाहते हैं। उनसे कहना कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं सिर्फ एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम पूछ कर आओ, मैं यही हूँ। जाओ। वो घर पर नहीं है। वो कोई ऐसी जगह मालूम है जो दूर हो? तुम अपनी माँ को याद करते हो? बहुत। मैं अपनी माँ को ख्वाब में रोता देखता हूँ। मैं उनके गले लगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके कांधे पर सर रखूं और कहूँ कि माँ, मैं जाबिर, रो मत, मैं आपको अपनी रूह देने आया हूँ। ये ख्वाब है। क्या वो मुझे याद करती हैं? ये सोचता हूँ। मैं उनसे कहूँ कि मैं आपका बेटा हूँ तो अपना लेंगी। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे जाबिर, दमिश्क कितनी दूर है।
میں اب آزاد ہوں، لیکن میں اپنی ماں کو کبھی گلے نہیں لگا پایا۔ میں اب سونا چاہتا ہوں، شاید اپنی ماں کو پھر سے خواب میں دیکھوں۔ کیا کارواں شام جا رہا ہے؟ ہاں، کیا میں اس چھوٹے مسافر کو بھیج سکتا ہوں؟ راستہ لمبا ہے، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ یہ پتیلا دیکھے، یہ بھگونا ہے، بھائی یہ سامان کتنے کا کیا ہے؟ ہاں دیکھ لیں میرے پاس بازار میں جتنے بھی یہ اس کے خرچے کے لیے۔ بازار میں نہیں ملیں گے، سچ کہتا ہوں، دیکھیں یہ دیکھیں، اور یہ لو، یہ اس کے سفر کے پیسے، اسے اس کی ماں تک پہنچا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، تم فکر مت کرو۔ جندب علی غفاری، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں بھی تمہیں نہیں بھولوں گا، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا۔ شام کا سفر شروع ہونے والا ہے، چلو جلدی آ جاؤ، ہم شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، چلو، شاباش۔ تم پریشان مت ہو، ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ یہاں پر ہیں۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے ان کا انتظار کعبے میں کیا، میں ان کے گھر بھی گیا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ میں بنو غفار سے آیا ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ ان کا نام محمد الامین ہے۔ رکو یہیں۔ رسول اللہ نے بلایا ہے آپ کو، آئیے۔ السلام علیکم۔ میں غفاریوں کے قبیلے سے جندب ہوں، مجھے دین کے بارے میں بتائیے تاکہ میرے دل میں اس کا نور بس جائے۔ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا، بہت پر نور۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔
मैंने अपने आप से कहा कि उनकी हर बात सच है, कभी झूठ नहीं बोलते वो। मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने अपने पास बिठाया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं ईमान ले आया। जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, तो मैंने गवाही दोबारा दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सबसे अजीम जुमला जो रूह अपनी लपेट में ले लेता है और बंदे को जिंदगी देता है, वो जुमला जो दिलों को जिंदा करता है जैसे सूखी जमीन को पानी मिल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे गले लगाया, मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराए और कहा तुम इस नाम में शामिल होने वाले 5वें इंसान हो, 5वां मुसलमान। फिर उन्होंने मुझे अबू जर कहा, मुझे नया नाम दिया अबू जर। अबू जर, मेरा नाम अबू जर है, अब से मैं अबू जर हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे रब, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। मैं इस रात के वक्त की कसम खा के कहता हूं कि मैं उनकी आवाज बनूंगा। मैं रसूल अल्लाह का पैगाम जोरदार आवाज में सबको सुनाऊंगा। मैं सबको उस आग के बारे में बताऊंगा जो मेरे दिल में चल रही है। मैं अंधेरे के सामने, मैं जहालत के सामने चीखूंगा। मैं सबको बताऊंगा, हर एक से कहूंगा, हर तरफ जाऊंगा, हर एक से जाकर कहूंगा सूरज गरीबों के घरों पर, मजलूमों की जमीनों पर और टूटे हुए दिलों पर चमक रहा है। ऐ लोगों, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है। ऐ मक्का के लोगों, सलामती हो तुम पर। मेरी बात गौर से सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई। मुबारक हो मक्का के लोगों को, एक शख्स और मोहम्मद का साथी बन गया। हम इन लोगों की वजह से तकलीफ उठाएंगे। रसूल है, मुबारक हो तुम्हें कि नबी तुम्हारे शहर में है। अल्लाह ने मोहम्मद को तुम्हारे पास भेजा है। बुतों और दूसरे माबूदों की इबादत छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। वो तुम्हें मोहम्मद के दीन में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। आओ अहले मक्का, शहादत दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मक्का के लोगों, जो दिल चाहेगा बोलेगा। साथ इस बात की शहादत दो। पागल है और ये मुसलमान हो गया। यही हकीकत है। क्या तुम डर गए हो? नहीं कह रहा हूँ। ये आदमी बहादुर और बेबाक है, मैं इसका सामना नहीं करूंगा। अगर तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा होगा। तमाम इंसान एक बराबर हो जाएंगे इंसाफ के लिए और इंसानियत के लिए। मोहम्मद के दीन में शामिल हो जाओ। इस आदमी को चुप करवाओ। मुझे इस शख्स के साथ हिसाब बराबर करना है। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हमारे मामूलों की तौहीन कर रहा है, इसे मारो। मारो और मारो, जान दे दो इसको। मारो इसे, छोड़ना नहीं। मकसद के लोगों, मत मारो इसे, छोड़ो, रुक जाओ। अब्बास, एक और दीवाना आ गया। बीच में मत बोलो अब्बास, मुझे डर है कि तुम भी कहीं इसकी साथ में ना जाओ। अल्फाज पर गौर करो मुंजिर, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ए माविया, ए अबू जहल, इन लोगों को रोको। मारो इसे, मारो और मारो इसे, खत्म करो, वरना तुम लोग अपने ऊपर बड़ी मुसीबत ले लोगे। क्या तुम इसे नहीं जानते? मैं इसे जानता हूँ, मगर निकल जाए। सोच रहा हूँ कि जब ये आग और भड़केगी तब क्या होगा। ये आदमी बनो गफ्फार का है, ये जुंदब बिन जुनादा अल गफ्फारी है। अगर तुम इसे मार देते हो
तो फिर इसके आदमी तुम्हारे कारवान को नहीं छोड़ेंगे। अरे माविया, तुम्हारे कारवां शाम जाएंगे। अगर तुम इसे मार देते हो तो तुम दिन और रात चैन से नहीं सो सकोगे। ऐ अबू जहल, सोच समझ कर फैसला करना। रुको रुको, मत मारो उसे। अबू जहल की बात नहीं सुनी क्या तुम लोगों ने? हटो हटो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जागो मक्का के लोगों, ऐ गफ्फारी, के लोगों, यहाँ मत रुकना, चले जाओ इस शहर से। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू जर, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, क्या आप मेरे लिए आए हैं मेरे आका? ये मक्का के मुशरिक हैं। लगता है जैसे उनके दिल बंद हो गए हैं। आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं सब्र करूंगा। जब आप चाहेंगे मैं वापस आ जाऊंगा, वरना कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। ठीक है मेरे आका, मैं जाऊंगा। मैं गफ्फारियों को इस्लाम के बारे में बताऊंगा और आपके बारे में भी। मेरे आका, मैं आपसे वादा करता हूं, अबू जर अल गफ्फारी वालिद जुनादा के प्यारे लोगों, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। इस दफा मैं तुम्हारे बुत नहीं तोड़ूंगा। मैं इस बेचारी मन्नत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हमारी फरियाद मैं चाहता हूँ कि तुम ये कलिमा पढ़ो, जानते हैं कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनेगा। बारिश बरसा दे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बरसा दे मन्ना। उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ। इन बुतों को छोड़ दो, तू बहुत ही सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। तुझे मानते हैं मन्ना। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हक जाहिर हो गया है और बातिल मिट गया है अनीस। ऐ गफ्फारियों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ एक अल्लाह है जो वाहिद है और हर जगह मौजूद है, और उसके पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए हैं सबको रोशनी और इस्लाम की दावत देने के लिए। ऐ बनु गफ्फार, उनके साथ हो जाओ। तुम सब भी इस्लाम का कलिमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। चुप करवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चुप हो जाओ। तुम हद से बढ़ रहे हो। ऐ हारिस, तुम इनके सरदार हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे कबीले के लिए और तुम सब की निजात के लिए ला इलाहा क्या इल्लल्लाह तुम लोग इसे ऐसे ही मोहम्मद बोलने दोगे? ला इलाहा इल्लल्लाह, मारो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा मारो। मुहम्मदुर रसूल, मारो इसे, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुनादा के बेटे, ए अनीस, ले जाओ अपने भाई को। ये पागल है। अगर तुम्हारे बाप की इज्जत ना होती तो मैं इसका कलेजा निकाल कर खा जाता। ये पागल है, ले जाओ इसे यहाँ से। जिंदा, मेरा नाम अबू जर है। नबी ने मुझे ये नाम दिया। अबू जर, अबू जर, अबू जर। आह जिंदब, अबू जर, ए तेज जबान वाले, आखिर कब तुम्हारी अकल में आएगी? हाँ, अपने बेटे के लिए खुश हूँ अम्मी। मुझे मारा गया, इस पर मैं पहली बार खुश हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहूंगा, चाहे वो मुझे जितना मारे। मेरे दिल का बोझ उतर गया है, मेरा दिल पुरसुकून हो गया है। मैं खुश हूँ आपने मुझे पैदा किया। मेरी जान आप पर कुर्बान हो गई।
अनीस, सिर्फ एक सच है और इस सच को समझने वाला खुशनसीब है। आप लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं और अपने दिलों को निजात दें। मेरे बेटे, अगर तुम नबी पर ईमान ले आए हो तो मैं भी उन पर ईमान लाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी जुबान से झूठी बात नहीं सुनी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर ऐसे ईमान लाया जैसे मैंने सब अपनी आंखों से देखा हो और मैंने इसे अपने दिल से तस्लीम किया। हम कहेंगे कि अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं उनके कदमों में बैठा अम्मी। मैंने उनकी आंखों को गौर से देखा। मैंने उनकी मुबारक जबान और उनकी कांपती हुई आवाज से अल्लाह के दीन के बारे में सुना। मैं पूछता रहा बार बार और वो जवाब देते रहे। मैं कांप उठा अम्मी। रसूलुल्लाह गारे हिरा में बैठे थे। वो वहां उस गार में अक्सर जाया करते हैं। एक रात उनके पास आवाज आई और कहा, इक़रा इक़रा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे पढ़ूं? आवाज आई कि अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। हमारे नबी कांप उठे। वो उस आयत की शिद्दत और उसकी अजमत से कांप रहे थे। तो वालिदा खदीजा ने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया, लेकिन फिर भी उनकी कपकपाहट खत्म ना हुई। फिर अचानक जिब्राइल उनके सामने आए। जिब्राइल अल्लाह के फरिश्तों में से एक है। उन्होंने अल्लाह की आयत के बारे में बताया। अम्मी, ये गफ्फारी मेरे भाई हैं। वो नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि वो बचा लिए जाएं। उन्हें मालूम होना चाहिए। मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया है। जुंदब, बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। जुंदब, कहाँ छुपे हो? बाहर तुम यहीं निकलो। रुको। जुंदब, तुमने क्या सोचा कि बात यूं ही खत्म हो जाएगी? हम बनु गफ्फार के बेटों ने इकट्ठा होकर फैसला किया है। तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही और तुमने हमारे देवताओं को बददुआ दी है, मन्नत को नुकसान पहुंचाया है। वो हमसे नाराज हो गए। उन्होंने बारिश रोक दी है और हम प्यास से तड़प रहे हैं। गफ्फारियों ने फैसला किया है कि तुम बदकिस्मती की अलामत हो। हम तुम्हें बनु गफ्फार से निकालेंगे, चाहे इसके लिए हमें खून क्यों ना बहाना पड़े, ताकि ये कैद और बदकिस्मती खत्म हो जाए। बात सुनो हारिस बिन उतबा, मैं बनु गफ्फार का हूँ, जुनादा का बेटा हूँ। मेरा नाम अबू जर है। कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। मैं यहीं रहूंगा। तुम मुझे समझते नहीं। मैं मक्का से एक अच्छी खबर लाया हूं जो तुम सबको बचा लेगी। अच्छी खबर? हाँ, अच्छी खबर। वो हमें अंधेरों से रोशनी में ले जाएगी। वो हमें जहालत से निजात दिलाएगी। मैं यहां तुम्हारे लिए रसूल खुदा का दीन लाया हूं। उनके दीन में अमीर और गरीब बराबर हैं, गुलाम और आजाद बराबर हैं। तुम्हारा मतलब हमें अपने गुलाम के बराबर होना पड़ेगा? अमीर अपनी दौलत गरीब के साथ बांट लेगा। फिर ना ही कोई भूख रहेगी, ना कोई लूटमार और ना ही खून बहेगा। मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बचा लो खुद को। हाँ, वैसे मक्का में मैंने सुना था, लेकिन मक्का के लोग ऐसा नहीं चाहते। बहस ऐसा ही है, क्योंकि उनकी कही हर बात सच है। ये सब बकवास है। कैद कब खत्म होगा? हमारी जेब कैसे भरेगी? तुम इस बारे में कोई खबर लाए हो? हाँ, सही कहा। अगर तुम्हारा नबी वाकई में नबी है और वो जो कहता है अगर वो सच है, तो मोहम्मद के खुदा से बारिश की दुआ करो। बारिश मांगो उनसे। हाँ? अगर बारिश हो जाती है तो हम मोहम्मद के खुदा का दीन कबूल करेंगे। तुम उसे रसूल खुदा कहते हो ना? हम उस नए दिन को कबूल करेंगे जो वो लाया है। जरूरी यह है
कि वो हमें खुशी दे। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलो चलकर बारिश के लिए दुआ करते हैं। फिर तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें माफ कर देंगे। चलो जाओ, करो दुआ। बारिश ये दुआ करेगा, अपने खुदा से बात करेगा, हाँ, और बारिश हो जाएगी। ये क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, वो अपना मुंह मिट्टी में रगड़ रहा है क्योंकि वो शर्मिंदा है। देखो उसे। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आसमान और जमीन को पैदा करने वाले या अल्लाह, तू हर शय पर कादिर है। उस रसूल की रहमत का वास्ता जिसे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हमें बारिश से नवाज दे मेरे मालिक। मैं इकरार करता हूं कि तू हर शय पर कादिर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो इसे, क्या हम अपने देवताओं को ऐसे पुकारते हैं? हम तो ऐसा करते हैं, मन्नत मन्नत मन्नत। हम अपने चेहरा भी इस तरह नहीं रगड़ते। वो अपनी कमर उठा के आसमान की तरफ लेटा है। मुझे तो इसे देखकर लगता है कि जैसे भैंस मिट्टी में लौट रही हो। बनी गफार को अपने प्यारे नबी के सदक़े में बारिश अता फरमा। जुंदब हमारा मजाक उड़ाता है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो हमारे देवता मन्नत को नहीं पुकारता, वो तो मोहम्मद के खुदा को पुकारता है। क्या ये मुमकिन है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए? क्या बारिश हो सकती है? ऐ हमारे बारिश अता फरमा मेरे मालिक। अपने हबीब के सदक़े में हम पर बारिश बरसा दे मेरे मालिक। या अल्लाह, बारिश बरसा दे अल्लाह, बारिश बरसा दे या अल्लाह। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी दुआ कबूल होगी? क्या इसकी दुआ से बारिश होगी? चलो। ये क्या? जरा जरा शुरू हो गया बारिश। बारिश बरसा दे अल्लाह। या अल्लाह, तू सबको नेमतें बांटने वाला है। बारिश, उसकी दुआ से बारिश। बारिश। या अरहमर राहिमीन, मेरी दुआ को कबूल कर दो। ऐ अल्लाह, बारिश। सब तारीफें तेरी हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने हमें बारिश की नेमत से नवाजा। बारिश हो गई, बारिश हो गई। उसकी दुआ से, उसकी दुआ से बारिश हो गई। बारिश हो गई। इसकी दुआ से, इसकी दुआ से देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुर्तिद हो, तुम लोग वादा खिलाफ हो। बारिश तो हो गई, लेकिन तुम लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, मुसलमान नहीं हुए। तुम लोग अब भी पत्थरों की इबादत कर रहे हो। जुनादा के बेटे, तुम्हें कैसे मालूम कि बारिश हमारे माबूदों ने नहीं भेजी? हमने भी दुआ की थी और कुर्बानियां भी दी थी। हमने मन्नत के गुस्से को कम किया। हम अपने माबूदों के तरीकों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर पैगंबर ने मुझे सब्र करने को ना कहा होता तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारा सर काट कर कुत्तों को खिला देता। समझे तुम? रुको, रुको।
तुम ने ही हमें बताया था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, अगर अल्लाह चाहे तो वो कुफ्र को बिल्कुल खत्म कर सकता है। मक्के से एक आदमी तुमसे मिलने आया है। सब तेरी पूजा करते हैं। मक्के से आया है? रसूल अल्लाह की तरफ से आया है। अबू जर, मैं मक्के से खुशखबरी लेकर आया हूँ। अब हम 5 मुसलमान नहीं हैं जिस तरह मैं मक्के आया था। उमर और हमजा के इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी तादाद 100 तक पहुंच चुकी है। हमारे खिलाफ दुश्मनों में इजाफा हो गया है। मुशरिकीन मक्का ने हमारे खिलाफ खून रेजी शुरू कर दी है। फिर मुशरिकीन का खून मेरी तलवार पर होगा। जो भी अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाएगा उसे मेरा सामना करना होगा। सबर रखो, इसका वक्त भी आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज और मेरे उल्टे हाथ में चांद भी रख दें तब भी मैं अल्लाह के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। हुक्म दिया गया है कि हम इस्लाम को खुलकर जाहिर करें। मुसलमान अल्लाह की आयतों को यमन, शाम और हबशा के इलाकों तक पहुंचाएंगे। शुक्र है उस अल्लाह का जो सब जहानों का रब है। रसूल अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें अल्लाह की आयत सुनाऊं ताकि तुम उन्हें गफ्फारियों तक पहुंचाओ। मेरी जान उन पर कुर्बान, सलात व सलाम हो उन पर। तुम वो आयत पढ़ोगे जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजील अल अजीज अर्रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. हाँ, तो अब अपना फैसला करो। अगर कोई इन आयतों को झुटलाता है तो उसे फौरन चले जाना चाहिए। अगर तुम इन पर ईमान लाते हो तो गवाही दो। कितनी खूबसूरत बातें हैं ये, कितनी खूबसूरत बातें हैं ये इंसान के अल्फाज नहीं हो सकते। ऐ जिंदा, हमें भी बताओ हम कैसे मुसलमान बन सकते हैं। हमें उस नबी के बारे में बताओ। जगह पर आए हो जहां महबूब अपने महबूब से वादा लेते हैं। अपने घरों को लौट जाओ। मैं अल्लाह के रसूल के पास रहूंगा और उनसे दोबारा फिर कभी जुदा नहीं होगा। मैं उनकी आंखों में देखूंगा और उनके मुबारक मुंह से निकले अल्फाजों के आगे झुक जाऊंगा। मक्का वालों ने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, उन पर बहुत जुल्म किया है। मैं उनके साथ नहीं था। जब मालिक आलम ने हिजरत की मैं उनके साथ नहीं था। मैं उनके साथ बदर के उन शेरों में शामिल नहीं था। पैगंबर ने जंगे ओहद में हिस्सा लिया, उनका दांत शहीद हुआ, सहाबा किराम शहीद हुए, मैं उनमें भी शामिल नहीं था। वो जिहाद कर रहे हैं मुशरिकीन के खिलाफ और मैं उनके साथ नहीं हूं। सुनो अनीस, तुम मुझे खुशी खुशी रुखसत करो मेरे भाई। क्या तुम वापस नहीं आओगे? अल्लाह ने किसी के भी सीने में दो दिल नहीं रखे मेरे भाई। मैंने खुद को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। मुझे इस फानी दुनिया से कोई आरज़ू नहीं। लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें।
मुझे माफ करना मेरे भाई। मैंने तुम्हें माफ किया।